सो हेलो गाइज, दिस इज सुशांत कुमार और आज हम लोग फोर्थ सेंड लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे लोग। इससे पहले मैंने मोशन कंप्लीट आपको थ्योरी विथ न्यूमेरिकल करा दिया था। उसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक का। और आज जो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वो एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है। समझ में आया? तो क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे लोग, सबसे पहले देखते हैं। नाम ही है चैप्टर का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि फोर्स होता क्या है। 8th में भी आपने पढ़ा था फोर्स क्या होता है। उसके बाद से बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद से इनर्शिया पढ़ेंगे, इनर्शिया। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है जिसके लिए ये लेक्चर बना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। मोशन का जो लेक्चर का जो नोट्स है वो कल आपको मिल जाएगी। आज ही जो आपको मेरे वेबसाइट पर से डाउनलोड कर लेना होगा, उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है? चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ेंगे ही, जो न्यूटन साहब ने दिए थे 3 लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो वो तो पढ़ेंगे ही। लेकिन फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का बचपन में भी आपने पढ़ा होगा फोर्स का मतलब क्या होता है, लेकिन एक ये टेक्निकल डिफिनीशन है कि फोर्स का मतलब क्या होता है 9th क्लास के अंदर। 8th और 9th क्लास के अंदर थोड़ा सा डिफिनीशन में बदलाव आ जाता है। बोल रहा है कि ए फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। फोर्स क्या है? एक एफर्ट है। एफर्ट का मतलब समझते हैं ना, दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट का स्टेट को ही चेंज कर देता है फोर्स। फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर देता है, रेस्ट और एट मोशन। अगर वो रेस्ट में रहेगा तो वो मोशन में ला देगा, अगर मोशन में रहेगा तो वो रेस्ट में ला देगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एक मान लीजिए ये क्या है, ये मैंने एक मार्कर लिया है, ये रेस्ट में है, लेकिन मैंने जैसे ही इस पर फोर्स लगाया, जैसे ही इस पर फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गया। और मान लीजिए ये पहले ही से मोशन में है, लेकिन जैसे ही मैंने आगे से ऐसे रोक देंगे तो फोर्स लगाए हम तो ये रुक गया। यानी फोर्स के कारण ही हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आपकी भाई या बहन कुछ जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन आपने पीछे से धक्का लगाया, फोर्स लगाया, तो उसकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी? और बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पे इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। ये डायरेक्शन और वेलोसिटी को भी चेंज कर देता है। एक फुटबॉल आ रहा है, कुछ चलता चलता कुछ वेलोसिटी से आपने ऐसे लात मारा, जैसे ही लात मारेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही। 5 की स्पीड से आ रहा है, 10 की स्पीड से जाएगा, 20 की स्पीड से जाएगा, लेकिन उसमें क्या डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, जिस डायरेक्शन में मारेंगे। और फोर्स क्या है? डायरेक्शन के कारण ही फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है। इसीलिए क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन भी रहेगा। और क्या होता है? फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है? शेप भी चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट का। अगर आप एक जैसे बोतल लीजिएगा, बोतल, उस पर क्या फोर्स लगेगा तो वो ऐसे दबता चला जाएगा, छोड़िएगा तो फिर आ जाएगा। तो वो क्या फोर्स के कारण ही होता है। वो किसका शेप भी चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट का। अब बात करते हैं जो आपने 8th क्लास में भी डेफिनेशन पढ़ा था, और इसको बोलते इंडिविजुअली डिस्क्राइब भी करते हैं। फोर्स कैन ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज पुश और पुल। फोर्स को क्या पुश और पुल के द्वारा भी डिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम पुश करेंगे तो फोर्स लगेगा, पुल करेंगे तो फोर्स लगेगा। दरवाजा को पुश करेंगे तो वो खुल जाएगा, पुल करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। वो क्या है? फोर्स है। समझ में आया? और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें क्या होता है, इसका जो वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स को डिनोट जो किया जाता है ना, वो F से किया जाता है। इसको डिनोट F से किया जाता है। और SI यूनिट जो होता है इसका क्या होता है? न्यूटन। और इसको डिनोट किया जाता है N से। न्यूटन, SI यूनिट जो है न्यूटन, एक न्यूटन के ही नाम पर न्यूटन रखा गया है इनको, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ मोशन है ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वो सारा के सारा न्यूटन ने दिए थे। और लोग भी दिए थे, लेकिन उनकी जो बाद में न्यूटन आके दिए वो सही दिए, और लोग पहले गलत दिए थे। अब CGS यूनिट क्या होता है इसका? CGS यूनिट होता है डाइन।
समझ में आ गया। अब बात करते हैं फोर्स का जो दो टाइप होता है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को। चलिए अब बात करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का मैं पहले आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के द्वारा, फिर बाद में मैं क्या करूंगा, आपको थ्योरी पार्ट दूंगा। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, यानी बैलेंस का मतलब क्या होता है, नाम से ही है कि यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। यहाँ पे जो है वो वर्ड बैलेंस का मतलब क्या होगा, बैलेंस फोर्स लगेगा, एक बैलेंस फोर्स रहेगा। यहाँ पे अनबैलेंस में अनबैलेंस रहेगा। यानी एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम एक समझे तो यहाँ पे मेरे पास एक नोटबुक है, यहाँ पे है बैलेंस फोर्स का मतलब होता है आपकी भैया या दीदी, आपकी भैया या दीदी क्या इस नोटबुक को, मान लीजिए आपके भैया है, आप इस साइड से खींच रहे हैं, आपके भैया इस साइड से खींच रहे हैं, तो किस तरफ जा रहे हैं ये, यानी इस पर ये इधर से खींच रहा है, ये भी इधर से, लेकिन क्या ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नहीं ना जा रहा है। यानी ये क्या है, फोर्स जो है इसका बैलेंस है, यानी ना इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, यानी इस पर 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग ही नहीं रहेगा। फोर्स कब लगेगा, जब इसका स्टेट चेंज होगा, जैसे कि मैंने फोर्स का डिफिनेशन में बताया है। समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक कोई बक्सा है, ये कोई एक बक्सा है, इस पर क्या लग रहा है, इस पर इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और क्या इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या हुआ इसका, क्या 100 न्यूटन हो गया, नहीं, इसका फोर्स हुआ 100 न्यूटन हुआ, 0 हुआ। मालूम है क्यों 100 न्यूटन नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, दिशा पर ये निर्भर रहती है। जब तक दिशा नहीं होगी फोर्स, बिना दिशा का हम फोर्स क्या लगाएंगे। अब ये होगा पॉजिटिव निगेटिव का भी यहाँ पे खेल रहता है। एक्स के तरफ इस साइड जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो पॉजिटिव होगा, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगेगा पॉजिटिव, वाई एक्स निगेटिव के तरफ लगेगा तो निगेटिव। इतना क्लियर है। तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स, या एफ, ये क्या हो गया मेरा, एफ लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड वाला, और ये हो गया एफ राइट। एफ लेफ्ट एफ राइट जो भी माइनस करना है कर दीजिए, जो बड़ा है बस। कभी एफ, मान लीजिए हम एफ राइट में से एफ लेफ्ट माइनस कर रहे हैं, यानी फोर्स राइट में से फोर्स लेफ्ट माइनस कर रहे हैं, तो क्या आया, क्या आया यहाँ पे 50 माइनस 50, 0 न्यूटन का फोर्स लगा, यानी इस पर 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा। समझ में आया, इस पर 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी ये बैलेंस रहेगी। अब फोर्स 0 न्यूटन का लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी 0 होगा, यानी इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। मालूम है ना, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एकदम एक दूसरे पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पर, एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकता, ऐसे बोल सकते हैं। तो 0 न्यूटन का फोर्स लगा इसमें। अब बात आती है कि लड़का सब सोचता है, सब की स्टूडेंट सब, कि ये 0 न्यूटन का फोर्स लगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। ये कब डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन है, कब, जब इसका प्रीवियस इनर्शिया कैसा था। अगर इसका प्रीवियस इनर्शिया रेस्ट में था, अब इनर्शिया बात आया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, आगे मैं इसका फुल डिटेल समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इनर्शिया बस समझ लीजिए कि क्या होता है। कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि हम रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। वो अगर हम उसको करेंगे तो वो अपोज करेगा भाई, समझ में आया। तो ये 0 न्यूटन का फोर्स लगा इस पर, तो ये प्रीवियस इनर्शिया पर डिपेंड करता है कि ये रेस्ट में है मोशन में है। अगर मैं ये नोटबुक को इधर खींच रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ, 0 न्यूटन का फोर्स लगा, अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही लगेगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 50 न्यूटन इधर से 50 न्यूटन, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 न्यूटन का फोर्स लगा तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा, वो रेस्ट में नहीं रहेगा। कि अगर सोचते हैं लोग कि 0 न्यूटन है तो 0 न्यूटन यानी रेस्ट, भले उस पर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्म में है तो यूनिफॉर्म में रहेगा। और यही एक मिसकंसेप्शन रहता है, समझ में आया। उसका प्रीवियस इनर्शिया कैसा था और इसमें नेट एक्सेलरेशन वो क्या रहेगा, 0 रहेगा इसका एक्सेलरेशन। इतना क्लियर है थ्योरी में और आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की, ये ठीक उल्टा है। इसमें क्या रहेगा, मान लीजिए एक नोटबुक है, आप इधर से आप क्या कर रहे हैं, इस साइड से आपके भैया लगा रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स, आप उस साइड से लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स।
तो क्या होगा आपका भैया इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, आप 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है इधर साइड जाएगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, एक्स एक्सिस के तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ मूव करेगा, यानी ये फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप 50 न्यूटन का लगाते भैया आपके 20 न्यूटन का लगाते तो इधर मूव करता यानी नेगेटिव में आता, नेगेटिव एक्स एक्स की तरफ। अब ये इधर साइड जाएगा तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो। सेम एग्जांपल, ये एक बक्सा है, आपके भैया इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लगाए, इधर से आप 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 होगा? नहीं, नेट फोर्स यहाँ पे 30 न्यूटन हो जाएगा। नेट फोर्स जो होगा वो 30 न्यूटन हो जाएगा, नेट फोर्स 30 न्यूटन हो जाएगा। और ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स लगा है, इसमें फोर्स नहीं लगा है, 0 न्यूटन का फोर्स लगा है, इसलिए ये यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन इसमें 30 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो यानी इसे यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन आएगा। इसमें एक्सेलरेशन 0 कभी नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स में हमेशा 0 रहेगा। और इसमें इनर्शिया का कोई खेल नहीं है, इनर्शिया को इसमें बदलना ही है। अगर ये रेस्ट में है फोर्स लगेगा तो मोशन में आ जाएगा, अगर ये मोशन में है फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन इसमें रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इतना बात चीज पकड़ में आ रही है धीरे धीरे कि अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स की जगह है। थ्योरी पार्ट अब दे रहा हूँ, थ्योरी अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, हम थ्योरी कवर करेंगे। तो चलिए अब करते हैं थ्योरी को। तो चलिए अब देखते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की थ्योरी। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया था बैलेंस फोर्स में क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर फोर्स क्या है, फोर्स का रिजल्ट 0 आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर लगाने पर, उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। इसमें क्या होगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0 द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अगर कोई बॉडी पर हम फोर्स लगाए रहे हैं और उसका क्या होगा, नॉन जीरो आ रहा है फोर्स, उसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। इसमें क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन इज 0। इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स क्या आ जा रहा है, 0 न्यूटन का आ रहा है। जब 0 न्यूटन का फोर्स आ रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, इसीलिए यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन भी रहता है। और इसमें क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। इसमें एक्सेलरेशन जो होगा नॉन जीरो होगा। मैंने एग्जांपल से भी समझाया था, इधर से कोई 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, उधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो उधर बॉक्स क्या होगा, 30 न्यूटन के फोर्स से उस एक्स एक्सिस के तरफ चला जाएगा। समझ में आया? अब इसमें क्या होगा, इट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यही बैलेंस फोर्स है। बैलेंसी फोर्स लगता है कि क्या होता है कि मेंटेन रहता है प्रीवियस इनर्शिया। अगर अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो उसका इनर्शिया बदल जाएगा। बैलेंस फोर्स ही लगेगा तो ही बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसमें क्या होगा, इट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यही कारण है कि ये क्या रहता है, अनबैलेंस फोर्स के कारण ही क्या रहता है, इनर्शिया के बॉडी जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में चला जाएगा, मोशन में है तो शायद रेस्ट में आ जाए। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इनर्शिया। बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर बैलेंस फोर्स लगेगा। यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, यानी कांस्टेंट स्पीड में है तो कांस्टेंट स्पीड में ही रहेगा, जिस स्पीड में है उसी स्पीड में रहेगा। जब उस पर प्रीवियस इनर्शिया पर डिपेंड करता है वो कि किस स्टेट में है, उसी स्टेट में वो रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी विल बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो है बॉडी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता रहेगा, यानी जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही, लेकिन कैस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। आई होप बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं इनर्शिया की। तो चलिए अब बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, मैं उतना देर से बोल रहा था इनर्शिया। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। यही इनर्शिया का मतलब है। समझ में आया?
अब यहाँ पे इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है, टेक्निकल डेफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी है टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट, कि अगर हम इसके स्टेट को चेंज करेंगे तो ये अपोज करेगा। वो नहीं चाहेगा कि हम रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, वो नहीं चाहेगा कि हम मोशन में है तो क्या रेस्ट में आएगा, वो अपोज करेगा रेस्ट और मोशन। यानी वो वही बात है कि रेस्ट में से मोशन में नहीं आएगा, मोशन में से रेस्ट में नहीं आएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इनर्शिया कैन बी 3 टाइप्स, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। यानी वो रेस्ट में से मोशन में नहीं आएगा, मोशन में से रेस्ट में नहीं आएगा, जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में रहेगा, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। डायरेक्शन भी एक इसका एग्जाम्पल है, अभी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा संबंध रखता है बॉडी के मास के साथ। यहाँ पे टू अपोज, अपोज कब करेगा मालूम है, जब उसका मास ज्यादा होगा तभी अपोज करेगा। मान लीजिए एक आपके रूम में एक सोफा है और एक चेयर है, आपको जाना है तो आप सोफा को हटा के रखिएगा कि चेयर को हटा के रखिएगा? चेयर को हटा के रखिएगा। क्यों? क्योंकि चेयर जो है उसका चेयर का मास कम है तो वो अपोज नहीं कर पा रहा है, उसमें इनर्शिया नहीं लग रहा है। इनर्शिया तो लग रहा है, अब उसको चींटी जाके ढकेलेगी तो वो थोड़े जाएगा आगे, लेकिन जो हम लोग जाके उसको उठाएंगे आराम से सीधा रख सकते हैं लोग, लेकिन क्या हम सोफा को उठा के थोड़े रखेंगे लोग? क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है इसीलिए उसमें इनर्शिया भी ज्यादा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ज्यादा मास रहेगा तो ही अपोज करेगा, ज्यादा ताकतवर आदमी रहेगा तो ही अपोज करेगा। कमजोर आदमी तो खुद पीछे हट जाता है। वैसे ही चेयर के साथ भी है, कमजोर है वो खुद पीछे हट जाएगा, यानी वो उसको आप हटाइएगा आराम से जाए, लेकिन अब सोफा को उठा के इसे रखिएगा तो थोड़े रखाएगा, नहीं हटाएगा। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि एक आदमी का एग्जाम्पल है ये इनर्शिया का। एक आदमी क्या गया जा रहा है और देखिए दीवार में टकरा गया, दीवार में जा रहा है टकरा गया, जा रहा है टकरा, यानी इसका मतलब मालूम है क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो मोशन में है लेकिन दीवार में टकराने से रेस्ट में हो गया उसकी कार, लेकिन वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसीलिए वो टकरा के उड़ के चला गया, क्योंकि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही जाए, इसलिए वो उड़ गया। नहीं तो वो अचानक से रुक थोड़े गया, जैसे कार रुक गई, वो तो मोशन आगे की तरफ मूव कर रहा है तो आगे की तरफ ही मूव कर रहा है। एक और एग्जाम्पल है, वहाँ पे देखिए ग्लास है, उस पर क्या है? सिक्का है। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल था, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। वहाँ पे एक ग्लास है, एक सिक्का है। एक ग्लास के ऊपर आप एक पेपर रख दीजिएगा, पेपर के ऊपर एक सिक्का रख दीजिएगा, अचानक से खींचिएगा पेपर को तो क्या होगा? सिक्का पेपर के साथ नहीं चला जाएगा, मोशन में नहीं आ जाएगा, वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। अब वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाता है। अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो वो हवा में जहाँ पे है पेपर पे वहीं पे रहता है, खींचने पर नहीं आता। एग्जाम्पल वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल इनर्शिया की, मोशन और रेस्ट के और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इनर्शिया की। मैंने इनर्शिया का एक दिखा दिया था, यहाँ पे रेस्ट का दिखाया था, उधर यहाँ पे मोशन का दिखाया था, उधर रेस्ट का एग्जाम्पल दिखाया था। लेकिन अब जो बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसको आपको और कॉन्सेप्ट इनर्शिया का क्लियर हो जाता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा, और वो उस स्टेट में स्टेट अपना ना बदलने के लिए वो अपोज करेगा, और वो बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। यही होता है इनर्शिया का सिंपल सा डिफिनीशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का इधर एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का उधर एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है? व्हेन ए कार इज एब्रप्टली एक्सेलरेटेड, ड्राइवर एंड पैसेंजर मे फील एज थ्रू देयर बॉडीज आर मूविंग बैकवर्ड इन रियलिटी, इनर्शिया मेकिंग द बॉडी वांट टू स्टे इन प्लेस एज द कार मूव्स फॉरवर्ड। उड़ गया होगा ऊपर, लेकिन कहने का मतलब इसका मालूम है क्या है? कहने का मतलब है इसका कि अगर हम कोई कार में बैठे हैं, आप अगर कार रेस्ट में है, ड्राइवर भी उसका रेस्ट है, लेकिन जैसे अचानक से उसका एक्सीलरेटर पर पैर चला जाता है, तो एक्सीलरेटर जब लेगा यानी एक्सीलरेशन आएगा तो फोर्स आएगा तो आगे की तरफ गाड़ी जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर कार और पैसेंजर में, जो भी कार में बैठे हैं या आप ट्रेन में भी देखे होंगे बैठे हैं ट्रेन रेस्ट में,
अचानक से स्टार्ट होती है जब ट्रेन, अचानक से तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जर्क हो जाता है, यानी पीछे की तरफ मूव कर जाता है। मालूम है क्यों? इनर्शिया को मेंटेन रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि हम रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहे, वो चाहेगा कि हम ऐसे मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहे, वो मूव आगे की तरफ नहीं करना चाहेगा, इसीलिए वो पीछे हो जाता है। लेकिन ना चाहते हुए भी उसको आगे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेन मूव कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, समझ में आएगा पहला एग्जांपल कि अगर कार और ट्रेन में हम अगर बैठे हैं तो आगे की तरफ जाएगी तो मेरा पीछे की तरफ बॉडी हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है, इफ एन इंडेक्स कार्ड, वही एग्जांपल है जो मैंने दिखाया था। इफ एन इंडेक्स कार्ड इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ग्लास विथ ए कॉइन ऑन द टॉप ऑफ इट, द इंडेक्स कार्ड कैन बी क्विकली रिमूव्ड व्हाइल द कॉइन फॉल्स स्ट्रेट इनटू द ग्लास। कहने का मतलब है, अगर हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखते हैं, यानी एक पेपर रखते हैं, पेपर के ऊपर एक कॉइन रखते हैं, और कार्ड को धीरे धीरे नहीं खींचना है, अचानक से खींचना है। अचानक से जब खींचिएगा तो इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए उसका जो कॉइन इनर्शिया रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो कार्ड के साथ मोशन में नहीं आ जाएगा, वो रेस्ट में ही रहेगा और रेस्ट में ही रहेगा। अब वो अलग बात है कि वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो ग्लास में गिर जाता है, लेकिन जहां पे है वहीं पे गिरेगा, नीचे उस एकदम स्ट्रेट लाइन गिरेगा, घूमते घूमते नहीं गिरेगा। समझ में आया? तो ये क्लियर हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। मोशन का भी मैंने दिखाया था आपको एग्जांपल कि क्या होता है, कोई कार जा रही है, अचानक से एक दीवार में टकराई तो उसकी बॉडी कार से निकल के चल, यानी मान लीजिए आप जा रहे हैं, अचानक से आप ब्रेक लगा दिए, आप ब्रेक लगा दिया, आपकी बॉडी ऐसे हो जाए, आगे की तरफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती है कि हम रेस्ट में, वो चाहती है कि हम मोशन में रहें, इसीलिए आपकी बॉडी आगे की तरफ हो जाती है। और एग्जांपल देखिए, व्हेन ए पैडलिंग ए बाइसाइकिल, इफ यू स्टॉप पैडलिंग देन द बाइसाइकिल कंटिन्यूअस गोइंग अंटिल फ्रिक्शन और ग्रेविटी स्लो इट डाउन। बहुत मस्त एग्जांपल है ये, रोज हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में। अगर आप साइकिल चला रहे हैं, पैडल लगा रहा है, लेकिन आप जब पैडल लगाना छोड़ देते हैं तो वो साइकिल फिर भी क्यों चलता है? इनर्शिया को मेंटेन रखने के लिए चलता है। जब हम पैडल मारेंगे भाई तभी साइकिल चलेगा। अब पैडल लगाना छोड़ दिए तो उसको रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो इनर्शिया को मेंटेन रखने के लिए वो चलते रहता है। कब तक? जब तक उस पर फ्रिक्शन और ग्रेविटी ना लगे तब तक वो चलते रहेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहेगा तो वो चलते रहेगा। कब तक? जब तक उसका कोई फोर्स ना लगे। अब जाके कहीं टकरा जाएगा तो वहाँ पे तो रुकेगा ही, लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा इनर्शिया को मेंटेन रखने के लिए वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। उसका बॉडी जो अपर पार्ट वाला बॉडी है, अपर पार्ट वाला बॉडी, कार में क्या होता है, ब्रेक मारेंगे तो ये अपर पार्ट वाला बॉडी आगे की तरफ हो जाता है। समझ में आया? अब एक और एग्जांपल है, व्हेन द सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन स्टिल रोटेट अंटिल द एयर फ्रिक्शन एक्ट ऑन देम। यानी कहने का मतलब है, ये भी एक डेली लाइफ का एग्जांपल है। अगर हम स्विच फैन का ऑफ कर देते हैं, स्विच फैन का ऑफ करेंगे तो फैन का स्विच ऑफ करते वो रुक क्यों नहीं जाता है? सीलिंग फैन का बात हो रहा है यहाँ पे, सीलिंग फैन का बात हो रहा है जो ऊपर लगता है, यानी वो स्विच ऑफ करने पर रुके, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे रुकता है, यानी वो इनर्शिया को मेंटेन रखेगा। वो मोशन में है तो मोशन ही में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उस पर एयर फ्रिक्शन ना लगे। इसका कंक्लूजन क्या आया? इसका कंक्लूजन यही आया कि इनर्शिया कब तक मेंटेन रहेगा, कब तक कोई बॉडी अपने जिस स्टेट रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स ना लगे। बैलेंस फोर्स लगेगा, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, लेकिन कैसा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो इनर्शिया आपका मेंटेन रहेगा। लेकिन और क्या होगा? दिस मीन्स इफ द फोर्स कम्स दिस इनर्शिया विल चेंज्ड। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो इनर्शिया चेंज हो जाएगा। आई होप इनर्शिया आपका पूरा भेजा में घुस गया होगा। अब बात करते हैं क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे इनर्शिया कही है। ये क्या है? ये जो है इनर्शिया विल बी मेंटेन अंटिल देयर इज नो फोर्स, नो अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स होगा, नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ही है। यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। अभी और इसको एक टेक्निकल डिफिनीशन के द्वारा समझ के लेक्चर को खत्म करेंगे आज का। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब जो थे
जैसे फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, वैसे फादर ऑफ फिजिक्स तो बहुत लोगों को बोला जाता है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन था जो फिजिक्स में वो बहुत ज़्यादा था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्या कहता है, नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, जो न्यूटन साहब थे वो फर्स्ट लॉ में इन्होंने 3 लॉ दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने बताया कि अगर फोर्स ना रहेगा तो क्या होगा, सेकंड लॉ में बताया था फोर्स की क्वांटिटी क्या है, और थर्ड लॉ में बताया है इन्होंने कि इन्होंने और कुछ बताया है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो उस पर रिएक्शन कितना लगेगा, या एक्शन रिएक्शन वाला बताया था। मोशन के इन्होंने 3 लॉ दिए थे, लेकिन एक और लॉ दिए थे जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में, यानी 4 लॉ दिए थे, लेकिन मोशन का 3 ही लॉ दिए थे। अब इसमें क्या होता है, इफ ए बॉडी इज रेस्ट, ये देखिए पहले बता देता हूँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट इनर्शिया पढ़ी है, इनर्शिया का फिर मैं एक बार और बोल रहा हूँ क्या होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक कोई, बस इतना ही समझिए। लेकिन कब तक, और जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाता है, इन्होंने ही बताया, न्यूटन साहब ने। एक डिफिनीशन पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ ए बॉडी इज रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, और फिर यहाँ पे डबल बार लिखा गया इट विल रिमेन एट रेस्ट, ये नहीं होगा। एंड ए बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। यहां तक तो कॉन्सेप्ट रिमेन यूनिफॉर्म मोशन, यहां तक तो कॉन्सेप्ट इनर्शिया का ही बात आ रहा है। तो इनर्शिया से ही ये कॉन्सेप्ट को उठाया गया है, और इन्होंने बता दिया, एक और वर्ड जोड़ दिया कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, यानी वो रेस्ट से मोशन में नहीं जाएगा और मोशन से रेस्ट में नहीं जाएगा। बस यही कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन भी रहेगा। तो भाई ये तो इनर्शिया भी बोलता है ये वाला बात, लेकिन कब तक, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, केवल फोर्स नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। आई होप इतना मैंने क्या क्या बताया, फोर्स बताया, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स बताया, इनर्शिया बताया और न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया। इतना चीज पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ पर वीडियो बनाएंगे। 4 या 5 लेक्चर में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा। लिंक टेलीग्राम, वेबसाइट, इंस्टाग्राम और मोशन का प्लेलिस्ट का, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।